नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप टेंस्ड हैं प्रीता जी। किसी ने कुछ कहा आपसे, कुछ प्रॉब्लम या कुछ शेयर करना चाहती हैं? तो फिर आप इतनी चुपचाप क्यों हैं? तो से आप चाहती थी कि मैं यहाँ पर रुकूं आपके पास और अर्जुन यहाँ से चला जाए, तो है ना? हाँ, मैं यही चाहती थी। क्यों? क्योंकि घर वालों को आपकी जरूरत है। मिस्टर सूर्यवंशी होना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। मुझे लगा आप, वो अर्जुन कह रहा था कि आपको आपकी चोट पे खून निकल रहा था, मैं ऑइंटमेंट मैं लगा लूंगी, इतनी बड़ी चोट नहीं है, कुछ खास नहीं है, मैं कर लूंगी। वैसे एक बात कहूं, जब आप मिस्टर सूर्यवंशी को मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ छोड़कर गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं अनकंफर्टेबल, मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों उससे It's fine, प्रीता जी, it's fine. I am really sorry. एक्चुअली मुझे समझना चाहिए था कि आप उसके सामने कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। वो उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि आपको चोट लग गई थी, ऊपर से इंस्पेक्टर आ गया और फिर अर्जुन ने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, और मैं ना नहीं कह सका। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर उसकी जगह कोई डॉक्टर होता तो वो अगर आपको ट्रीट कर रहा था तो आप इतनी अनकंफर्टेबल नहीं होती, मैं ये भी जानता हूँ। इट्स माय बैड, आई एम सॉरी। ऋषभ जी, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। जब भी ये अर्जुन आसपास होता है तो मुझे क्या हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। आप कुछ सोच रही हैं? नहीं। देखो तो सही, कहाँ है ये? ओ गॉड, जिस पुलिस से मैं भाग रहा था गली गली, आपने पहुंचा दिया मुझे उसी पुलिस की गली। अर्जुन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हाँ, अभी वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया है, वो राजा, बंटी और विष्णु के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने के लिए। वो कहता है कि अगर वो अंदर नहीं गया तो उसका अतीत जो है वो सबके सामने आ जाएगा और उससे उसके आज और आने वाले कल पे बहुत बुरा असर हो सकता है। क्या पता शायद लूथराज के सामने उसकी असलियत आ जाए। इसीलिए ये लड़की बोल क्या रही है? और अर्जुन का कौन सा अतीत है? राजा और विष्णु की वजह से उसका आज और आने वाला कल क्यों अफेक्ट करेगा? कहीं अर्जुन राजा और विष्णु को जानता तो नहीं है? नहीं पृथ्वी, अगर तू अभी यहां से निकल गया ना तो तेरे हाथ से अर्जुन का राज भी निकल जाएगा। उन लूथराज और इस सूर्यवंशी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है ये तुझे कभी पता नहीं चल पाएगी। लेकिन यहां रुकने में भी तो खतरा है। कोई गार्डन या पार्क तो नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। और मैं भी तो पृथ्वी मल्होत्रा हूं, हर खतरे से लड़ सकता हूं। खतरे का कोई खौफ नहीं है मेरे दिल में। घुस जा सांप के बिल में, आई मीन पुलिस स्टेशन में। ऋषभ लूथरा के सामने तुम्हें एक्सपोज कर देते हैं, उसे बता देते हैं कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है ना, वो दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, दुश्मन है, दुश्मन। लगता है तुम लोगों को जेल में सड़ने का बहुत शौक है। कोई बात नहीं, सड़ो। मगर जाते जाते एक बात कह देता हूं,
तुम लोग मेरे खिलाफ किसी को कुछ भी कह लो, कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात पर। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे खिलाफ मैंने जो एफआईआर लिखवाया ना, सबको पता चल जाएगा। क्योंकि तुम सिर्फ मेरा नाम लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। एनीवेज, सायोनारा। वेट 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 वेट, रुको। जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। आप अंडरग्राउंड होने के लिए बोलोगे, हो जाएंगे। अरे हम आपको जानते भी नहीं, आपकी फैमिली को नहीं जानते। आप कौन हो हमें नहीं पता, हम किसी को नहीं बताएंगे। गुड, वेरी गुड। क्यों अपनी फीलिंग्स दबा रही हो? कौन सी फीलिंग्स? मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए नहीं है, और उस अर्जुन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझसे झूठ। तो फिर अर्जुन के आसपास होने से तुम्हें करण के पास होने का एहसास क्यों होता है? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ, अर्जुन और करण एक जैसे नहीं है। चाहे मेरा पूरा परिवार ये सोचे, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे करण जैसा कोई और नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है। क्यों तुम अर्जुन से मिलना नहीं चाहती, उससे दूर भागती हो? क्यों तुम अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही दिल से डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती। मैं सिर्फ करण से प्यार करती हूँ। मेरे दिल में और किसी के लिए कोई जगह नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। करण की याद हमेशा मेरे साथ है, चाहे अर्जुन मेरे आसपास हो या ना हो। मैं सिर्फ करण से प्यार करती हूँ। वो तो तुम हमेशा करते रहोगे, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी पूरी जिंदगी तक। लेकिन फिलहाल तुम्हारा दिल अर्जुन के लिए पिघल रहा है। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। मैंने कहा ना, नहीं। मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला है? तुम नहीं जानना चाहती कि मैं कैसे बच निकला वहां से? Of course। मैं किसी और की नहीं, अर्जुन की गाड़ी की डिक्की में छिपा हुआ था। What? पुलिस से बचने के लिए उसकी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और कहां जा पहुंचा? पुलिस स्टेशन में। मैंने अर्जुन और अंजलि दोनों की बातें सुनी। मुझे अर्जुन पे शक हुआ, मैंने उसका पीछा किया और पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस स्टेशन में उसकी बातें सुन के ना, मुझे उस पर शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी, तुम्हें और क्या पता चला है? मुझे यह पता चला है कि उस अर्जुन को सब कुछ पता है। वो सब जानता है। वो जानता है कि वो गुंडे कौन थे, वही गुंडे जिनके साथ मैंने टीम अप करके लूथर्स की बैंड बजाने का प्लान बनाया था। वो ये भी जानता है कि वो सारे गुंडे कोई अभी नहीं थे, प्रोफेशनल किलर्स थे। शादी यही होती है। जरूरी नहीं है कि प्रीता को हर बार करण मिले। प्रीता को करण एक बार मिलना था और वो मिल गया, और उसके साथ बिताया हुआ मेरा वक्त मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। लेकिन अब मैं ऋषभ जी की पत्नी हूं और इस रिश्ते का एक दायरा है, मैं उसी में रहूंगी। शादी का मतलब ही होता है साथ और समझदारी। एक मिनट प्रीता जी लगी तो नहीं? नहीं, आई एम ओके, बिल्कुल नहीं लगी। कर दिया सर। थैंक यू। नहीं, वैसे नहीं किया जैसा आप करती हैं, पर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीता जी फॉर एवरीथिंग। मैं बस अभी आया। नहीं ऋषभ जी। सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सर? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको रिसेप्शनिस्ट कब से बुला रही है, लेकिन आप उसे सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा,
मुझे लगा ये किसी और को भूल रही थी। देखिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। मुझे जाना है, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। श्योर, लेकिन उसके लिए आपको हमें पहले बताना पड़ेगा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? हाँ है ना, बहुत बड़ा वाला अपॉइंटमेंट है। भाई आप ऋषभ सर को जानते हो? ऋषभ लूथरा। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ओ, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके अर्जुन सर से मिलो। अर्जुन सर को ना एक पर्सनल बॉय की जरूरत है, उनके पास एक जॉब ऑफर है, तो वही जॉब को ग्रैब करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ओके। उनका पर्सनल बॉय बनने के लिए। इसीलिए मुझे अर्जुन सर से मिलना है, बहुत जरूरी है। अर्जुन सर का केबिन का है। आइए मैं दिखाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, क्या दिमाग दिया है आपने मुझे सबको बददिमाग करने के लिए। बना दिया ना इस मैनेजर को फूल। हाउ कूल। वैसे मैं तो सुबह से ही इस ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, तो इस बात की गारंटी है कि वो अब तक आया नहीं है। आप तो चांस पे डांस मार ले पृथ्वी। अर्जुन के आने से पहले उसकी थोड़ी जासूसी गिरी कर ले। ये अर्जुन सर का केबिन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। मिस्टर गॉड, प्लीज अपने प्यारे पृथ्वी की मदद करना। अर्जुन के खिलाफ ना कोई ऐसा सबूत दे दो मुझे जो मैं उसके खिलाफ यूज कर सकूं। यार, ये क्यों फोन कर रही है? फोन काट दिया। ये पृथ्वी जरूर कोई खुराफात कर रहा होगा, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, इसे रोकना होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपका बॉय आ गया है। यही कि वो सबका बाजा बजाता है। फिलहाल ना तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूं। यही जानता हूं कि तुमने ऋषभ के साथ ना झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बना है, और ये रिश्ता ना किसी भी हाल में टूट जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? मैं शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूं। राजा, ट्रक एक्सीडेंट। सुपारी देनी। किसकी? ऋषभ लूथरा की। क्या चाहते हो? पैसे? ऐसा कौन नहीं चाहता? छोटे से बड़ा, ऊपर से नीचे हर किसी को चाहिए पैसा। बट फिलहाल ना मुझे पैसा नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। यही इंफॉर्मेशन कि तुम ऋषभ के खिलाफ क्यों हो, उसकी पीठ में छुरा क्यों घोंपना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना कि मैं उसका वेल विशर हूं। वो जो ऋषभ है ना, वो मेरा दुश्मन है। तो मैंने सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ ना। मैं खुश हूं कि तुम उसके खिलाफ हो। एक नहीं 100 छुरे घोंपो उसकी पीठ में। पर मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी उससे दुश्मनी क्या है? वो क्या है ना, मुझे भी लूथरास के साथ ना कुछ पुराने हिसाब चुकते करने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मिलके वो हिसाब चुकाए। हाँ? कौन हो तुम? क्यों बताओ तुम्हें? निकलो यहां से। That's the door. निकलो यहां से, वरना बहुत मार खाओगे। मार से याद आया, एक था, वो क्या नाम था उसका,
करण लूथरा अपने को भी करण लूथरा बोलता था। वो भी मारना चाहता था मुझे। क्या हुआ? खुद मर गया। मुझे धोखा दिया और उसके साथ क्या हुआ? किस्मत ने उसे धोखा दिया। पता है उसने मेरे साथ क्या किया था? उसने मुझसे मेरी प्रीता छीन ली। धोखे से मंडप में मेरी जगह लेके प्रीता से शादी कर ली। और क्या हुआ उसके साथ? राम नाम सत्य है। इसे प्रीता से याद आया। First of all, sorry to all the duppattas of yours जिन्हें मैंने फाड़ दिया। मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई हुई। जितने दुपट्टे मेरे तुमने फाड़े हैं तुम्हीं से सिलवाऊंगी। पहली खुशबू, पहला जादू, पहली याद, पहली बारिश, पहली ख्वाहिश, पहली प्यास। नया प्यार है, नया एहसास। नया प्यार है, नया एहसास। कमाल कर दिया यार। 1 सेकंड में उसने तुम्हें बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर दे दी। ऐसा क्या किया तुमने? एक नंबर का बेवकूफ है वो। उल्लू बनाया तुमने उसे, और वो इडियट, वो स्टूपिड उल्लू बन भी गया। देखो यार, मैं अपने अलावा ना किसी की तारीफ इतनी इजीली नहीं करता, और तुम्हारी करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा भी दिल का टाका जोड़ रहा है तुमसे। तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तो लूथरस का बिजनेस, प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ हड़पने के लिए क्या कुछ नहीं किया? कितने पापड़ बेले, साम दाम दंड भेद सब कर लिया, उसके बावजूद मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। पर तूने ना तो रिक्वेस्ट की, ना तो भीख मांगी। उसके बावजूद ऋषभ लूथरा ने बिजनेस पार्टनरशिप यूं डाली तेरी झोली में जैसे कोई रंग डालता हो होली में। मेरी बात सुन, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुझसे भीख मांग रहा था कि मेरे पार्टनर बन जाओ। एक बार पार्टनर बन गया ना तू, उसके बाद उस ऋषभ लूथरा पे इतना दबाव डालना कि उसका घर का हर एक सदस्य भीख मांगे। हाथ में कटोरा लेके बोले, ए भगवान 1 रुपया दे दो, कोई 1 रुपया दे दो। अब मजा आएगा। किसी और का पता नहीं पता, किसी और को भीख मिले ना मिले, पर वो प्रीता, अगर वो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने निकलेगी ना तो उसकी लॉटरी लग जाएगी। पूरी मुंबई उसको भीख देगी। पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, प्रीता का नाम मत लेना। बता ना क्या दुश्मनी है? अरे बोल ना। अरे ये बात तेरी जुबान तक आ चुकी थी। बता, तेरी दुश्मनी क्या है प्रीता से? प्रीता का नाम सुनते ही तेरा खून क्यों खौलता है? क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, और जिसके बारे में कोई बात नहीं करनी मैं उसके बारे में कुछ सुनता भी नहीं। जिसके बारे में सुनता हूं, जिसके बारे में बात करता हूं, वो वही लोग होते हैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं। तो बार बार प्रीता या लूथरास का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो मुझे दिख नहीं रहा। इस चेहरे के पीछे और एक चेहरा है। शराब। मैं अर्जुन सूर्यवंशी हूं। मुझे जानने की कभी कोशिश मत करना। मेरे दिल, दिमाग, रंजिश, ख्वाहिश, इसमें कभी इंटरफेयर मत करना। तुम्हें जितनी बकवास करनी थी तुमने कर ली।
मेरी फर्स्ट लास्ट वार्निंग, कान खोल कर नहीं, दिमाग खोल के सुन लो, मुझसे दूर रहना, समझे तुम? तुम भी मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो और समझ भी लो। कभी ये सुना है कि खुद एक आग का शोला किसी आग के गोले से जल जाएगा? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूं, बता दो, मुझे बता दो कि प्रीता, ऋषभ और लूथरास के खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्या दुश्मनी है, क्या रंजिश है? देखो, बदला तुम्हें भी चाहिए, बदला मुझे भी चाहिए, तो मिलके बदला लेते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं अब भी तुमसे कह रहा हूं, साथ मिलके बदला लेते हैं उनसे। ऐसा सॉलिड साथ दूंगा ना कि वो रोड पे आ जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में लूथरास से बदला लेना है, उन्हें रोड पे लाना है, उन्हें तकलीफ में देखना है, क्योंकि उनसे बदला लेने के लिए ना मैंने सालों इंतजार किया है। उनकी ये हस्ती बस्ती दुनिया मुझसे देखी नहीं जाती, तो मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा, फिर चाहे तुम्हारे साथ मिलकर या तुम्हारे खिलाफ जाकर। सिक्योरिटी! हाँ जी मम्मा। मम्मा मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ प्लीज? ऋषभ फोन मत काटना। एक बात बता, तेरी जिंदगी में सिर्फ तेरा काम ही इम्पोर्टेंट है या तेरी माँ तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? मुझे अभी तेरे साथ बात करनी है, मुझे तेरे 5 मिनट अभी चाहिए, मेरी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, ओके, रिलैक्स, काम डाउन। मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ? ऋषभ, तेरे डैड बोल रहे हैं कि कल वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, उनको जाने दो ना। अरे क्या हो, क्या किया तुझे? ऐसे कैसे जाने दूं? अरे तू समझ नहीं रहा। एक बात बता, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? मैं तेरी माँ नहीं रही। मम्मा प्लीज यार, अब मैं I'm grown up now, mom. You know how much I love you. इतना प्यार करता हूँ आपसे, फिर भी आप कहते हो मैं आपसे प्यार नहीं करता। प्यार करता है तो मेरी बात तो सुनना। तेरे पापा 1 मिनट, फोन क्यों खींच रहे हो जब मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? हाँ तो करो ना बात, ये स्पीकर पे डाला। हाँ बोल मेरे बेटे। वो क्या बोलेगा, बोल तो मैं रही हूँ। ऋषभ, तेरे पापा जी है ना? क्या तेरे पापा जी? बोलो ना, तेरे पापा जी है ना ऋषभ? अरे मम्मा आप चल क्या रहा है उधर? 1 मिनट आप लोग मेरी बात भी तो सुनो। आप लोग फोन मिलाकर आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। मेरी तो बात सुनो, क्या हुआ क्या प्रॉब्लम, क्या चल क्या रहा है वहाँ पे? ऋषभ, तेरे पापा जी कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। What? डैड क्या बोल रही है मॉम? हाँ, और यही सच्चाई है जो तेरे पापा जी नकार रहे हैं। अरे झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही पुत्र, मैं सच बोल रही हूँ। ये कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि लूथरास हमारी जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है? अरे हम कहाँ रहते थे महलों में, हम चौल में आ गए। हजारों की टिप देते थे, अब अगर 1000 रुपए हमें मिल जाते तो हम खुश हो जाते। लूथरास हमारे लिए पनौती है, तुम्हें ये बात पूरी समझ में? लूथरास नहीं, पनौती तुम्हारी जुबान है। हाँ, तुमने जो बोला वही हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, जो तुमने बोला वो हुआ, सब खराब हो गया। तुम क्यों भूल रही हो कि हमारा जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है, और वही मकसद हमारे लिए सबसे बड़ा है। लूथरास से बदला लेना, उन्हें रोड पे ले आना, उन्हें तकलीफ देना। भूलो मत, अगर लूथरास नहीं तो मैं पृथ्वी नहीं। जब तक मैं लूथरास को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगा ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम देखना इस बार ना, उन लूथरास की जिंदगी में मैं इतना गहरा जाऊंगा कि पछताएंगे वो लोग कि पृथ्वी हमारी जिंदगी में वापस क्यों आया, हम पृथ्वी से दोबारा क्यों मिले। रही बात उस अर्जुन की ना, तो एक ऐसा गेम प्लान बनाऊंगा जिससे वो अर्जुन मजबूर हो जाएगा कि वो मुझसे दोस्ती करे, मुझसे हाथ मिलाए, ताकि हम दोनों मिलके लूथरास की बैंड बजा सके, उनसे बदला ले सके। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम इस छाते के नीचे क्या कर रहे हो? अरे बारिश आ रही है, भीग जाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूं? जाओ अपना छाता यूज करो। अरे ये तुम्हारा छाता नहीं है, ये मेरा छाता है। मेरा छाता तुम्हारे पास उड़ के आ गया था। क्या? कम ऑन, तुम झूठ बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? माता रानी ने ये छाता मुझे भेजा है। माता रानी ने नहीं भेजा है, मैंने भेजा है। मेरे हाथ से छूट गया, मैंने गाड़ी से निकाला था ये छाता। बड़ी कहानियाँ बनाते हो। छोड़ो मेरा छाता। तुम ना मेरे अच्छा डिजर्व ही नहीं करती हो। अच्छाई डिजर्व नहीं करती हूँ? तुम में मिस्टर सूर्यवंशी कौन सी अच्छाई है जो मुझे दिखे? चलो छोड़ो अब। अरे मेरा छाता है, देखो एक ही छाता है मेरे पास। बारिश आ रही है, भीग जाऊंगा मैं, बीमार पड़ जाऊंगा।
ये मेरा छाता है और मैं ऊपर वाले को थैंक्स भी बोल चुका हूँ इसके लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरी छाता तुम्हारा कैसे हुआ? मेरे पास एक ही छाता है, इस तरह खींचोगे तो टूट जाएगा। मेरा छाता मुझे दे दो, मैं भीग जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी। सृष्टि बैठो ना। अरे प्लीज आप बैठिए ना। अरे तुम तुम्हारा घर ही समझो। अरे पानी मिलेगा? चाय बनाने बोला था, सब्जियां काटने नहीं। दादी ये क्या बात है? मैं इतना थक हार के आया हूं यहाँ पे और ये प्रीता मुझसे लड़ाई करती रहती, मेरा गला सूख गया है और मैंने उसे पानी मांगा तो मुझे पानी भी नहीं दे रही है। प्रीता, अर्जुन को पानी दे। सृष्टि, हाँ पानी दे दे। ऑफ कोर्स। अरे हाँ, ऐसा मेहमान आए, पानी भी नहीं पिलाया, ये तो कोई बात नहीं होती है। अभी पानी पिलाती हूँ। ये लीजिए पानी। सृष्टि, ये जो तुम्हारी बहन है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़ी अजीब सी है। तुम तो जैसे बिल्कुल अजीब नहीं हो, तुम्हें पता है तुम महा अजीब हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं दादी और सृष्टि के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन्होंने मेरे हाथ की चाय नहीं पी। लेकिन जब चाय बनाते हैं थोड़ी तो एक्स्ट्रा बनी जाती है ना, वो तुम्हारे लिए, पी लेना। प्लीज आप मेरी दी की बातों का बुरा मत मानना, उनका कहा सुना बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। क्या है ना, थोड़ा सा करेला ज्यादा खाती है तो थोड़ा कड़वा बोलती है। खुद भी करेली जैसी है ये। हाँ? कभी ऐसा युवा देखा, करेले के हाथ में करेला? I mean, मुझे करेले के फायदे बता रही थी। राइट मिस करेली? I mean, प्रीता। सृष्टि, क्या कहा इसने? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। जानकी आंटी आ जाओ, चाय बन गई है। ये ले सृष्टि। नहीं, आप पहले उनको दो ना। थैंक यू। दादू चाय। हाँ ले। ला बेटा। बैड टेस्ट। बैड टेस्ट? तो रख दो ना, इतनी बुरी लग रही है तुम। इतनी बुरी भी नहीं है, काम चला लूंगा। तू क्यों नहीं पी रही है चाय? अरे मैंने अभी जस्ट चाय पी है। थैंक यू। अर्जुन, एक बात बता, तू प्रीता को इतना छेड़ता क्यों है? तो ये मुझसे इतना चिढ़ती क्यों रहती है? क्या जवाब दिया? समझता क्या है अपने आप को? चलो गाड़ी खराब हो गई, हमारे घर आ गया, पानी पी लिया, चाय पी ली, अब गप्पे भी लड़ानी है इसको। पता नहीं सब्जी वाला अपने आप को समझता क्या है। अरे थोड़ा सा उधार क्या मांग लिया, ऐसे देखने लगे कि जैसे मुझे कोई पैसे दूंगी ही नहीं। अरे सब्जियां बेच रहा है, वो भी स्टॉल में, इतनी महंगी जैसे कि सोना बेच रहा है। एटीट्यूड तो ऐसे। अरे चुप हो जाओ, लाउड स्पीकर बंद करो अपना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ सोया हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। कब से बोले जा रही हो? चुप हो जाओ प्लीज। तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। अरे तुम सो रहे तो मैं क्या करूं? मेरी रातों की नींद उड़ चुकी इस चौल में रह रहकर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बातें तो मुझे सुननी पड़ती ना, यहाँ पे मैं जाके काम करती हूँ, तुम्हारे जैसे सो ही नहीं पड़ी रहती हूँ। यहाँ से क्या हो गई मेरी जिंदगी? महलों में रहती थी, इस चौल में आके रहने लग गई हूँ। मेरी लैंग्वेज इतनी खराब हो गई है, लोगों से झगड़ा करती हूँ थोड़े से पैसों के लिए, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो सोना ही है। और ये सब्जी देख रहे हो, इतनी गंदी सब्जी, ये मॉल में रिजेक्ट माल में फेंक देते हैं लोग, लेकिन उस रिजेक्ट माल में से भी जो बचता है ना सब्जी वालों, वो हमें बेचता है। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे खरीदना पड़ता है।
शंभू